तो हम 4-5 लोग उनके परिवार के से जाके मिले। उनके दादा थे, मनीषा का पिताजी था, मनीषा के 2 चाचे थे। अच्छा। और 4-5 लोगों के साथ खुल के चर्चा हुई। उनका मानना ये था कि पहली बार सीबीआई के अफसरान ने वो चीज दिखाई है जो हम चाहते थे। पुलिस ने बिल्कुल केस को क्लोज कर दिया था। ठीक है। आत्महत्या दिखाकर इसने तो आत्महत्या की है, कीटनाशक लेकर के आत्महत्या कर दी। सीबीआई, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था कि हम कौन सी जांच पे, क्योंकि पूरा हरियाणा मानता है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं करी, इसकी हत्या हुई है। हमने फिर जांच ही मांगनी थी, क्योंकि जांच के सिवाय कौन साबित करे भाई किसी ने हत्या करी है। हम ये बात तो कहते थे कि मनीषा को न्याय मिले, दोषी गिरफ्तार हो, मगर दोषी साबित कौन करेगा? जांच ही करेगी। ठीक बात है। तो हमने देश की सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई की जांच की मांग करें। सीबीआई की जांच की मांग कर ली। अब सीबीआई की जो जांच चल रही है, पहली बार सब परिवार ने, अभी मैं मिल के आया हूँ 2-3 दिन पहले, क्योंकि बहुत सी वीडियो फेक आने लगी थी। अभी एसएचओ का कहना था कि ये तेरी लड़की तो है ही नहीं, तू क्यों चिमड़ा है? अच्छा। तब भी लावारिस का लाश का पोस्टमार्टम करवा करके लावारिस बना करके मनीषा का दाह संस्कार करने की तैयारी थी। अच्छा। तभी ये जिस कॉलेज का पुलिस नाम लेना पसंद नहीं कर रही थी, उसकी भी पूछताछ हुई है। उसकी भी कई घंटे पूछताछ करी है। कई घंटे नहीं, 11 से 11। उस परिवार ने पूरे हरियाणा का धन्यवाद किया। हमारे सामने ही कह दिया लड़की ने आत्महत्या करी है, वो भी कमेटी वाला ने। कमेटी वाला सुनने की बात है साथियों। दूसरी तो उड़ा माइक पकड़ पकड़ के बड़े बड़े दावे कर रखे थे। तो उसी कमेटी ने कह रखा था कि इसके गला काट रखा, उसी कमेटी ने कह रखा था कि इनके ऊपर तबदाव डाल रखी है, उसी कमेटी ने कह रखा था कि इसके साथ बदतमीजी कर रखी है, कुकर्म हुआ, ठोक दुष्कर्म कर रखा है इसके साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। न्याय की दुनिया की बात करूं साथियों, मनीषा के लिए जिस प्रकार से पूरे समाज ने लड़ाई लड़ी और जिसमें जो लोग वहां पर पहुंच गए उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, और उनसे ज्यादा योगदान उन लोगों का भी है जो वहां पहुंच नहीं पाए, चाहे वो नौकरी पे थे, चाहे वो गृहिणी अपना घर चलाती है, लेकिन वो घर पर बैठे हुए भी उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट दर्शाया। और हर देशवासी बेटी के लिए चिंतित था, बेटी के न्याय के लिए जिस भी मंच से, जिस भी तरीके से उनको मौका मिला, आवाज भी बुलंद की है। और आज हमारे साथ एक ऐसे चेहरे जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारे सामाजिक आंदोलन लड़े हैं, और बिटिया की आवाज के लिए, बिटिया को न्याय दिलाने के लिए वो वहां पर ढाणी गांव में भी पहुंचे, और वहां जो आंदोलन चला, और इस बात की सरकार ने भी तारीफ की कि वे बाद में समझदार लोग आगे उन्होंने आंदोलन को भटकने नहीं दिया। उन्हीं में से एक किसान जगत के बहुत बड़े चेहरे सुरेश कौथ जी। सुरेश जी राम राम। राम राम जी, आपको भी, आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से राम जी। सुरेश जी, देखिए, जो बेटी के न्याय के लिए बहुत बड़ी आवाज हुई, और उसने एक बहुत बड़ी बात चीज क्या हुई इस आंदोलन के अंदर, इसने जो जातियों के बंधन है, जो धर्म के बंधन है, जो अलग अलग प्रकार के कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक रास्ते खींच रहे थे, एक लकीरें खींच रहे थे, एक डैम बना दिए थे एक तरीके से, उन सारे डैमों को तोड़ते हुए जन सैलाब, हर समाज का, हर जाति का, हर वर्ग का, चाहे किसान वर्ग हो चाहे कोई अन्य वर्ग हो, सब एकजुट नजर आए। कहीं न कहीं बेटी का आंदोलन सबको एक कर गया। नहीं, जातिवाद में हम तो विश्वास कभी करते ही नहीं थे, हमने कभी किया ही नहीं आज तक जी, क्योंकि हम किसानों की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, हम किसानों का संगठन चलाते हैं, और किसान, हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान मजदूर यूनियन। मजदूर यूनियन हमारी एक विंग मजदूरों की भी, मनरेगा मजदूरों की हमारी बहुत बड़ी यूनिट है जी, उनके लिए हम बोलते हैं। हमने आज तक कभी भी जाति के नाम पे, क्योंकि किसान की तो कोई जाति होती नहीं, खेती करो वही किसान। बहुत सही बोला। और जब जो खेती करे वही किसान, हम खुद भी किसान है, किसानों का संगठन चलाते हैं। हमारे ऊपर जाति का ना पहले कभी टैग था ना आज था, कोई सोचने वाला था वो उसकी बुद्धि थी। मगर रही बात मनीषा मामले की, बेटी के ऊपर पहले भी कभी समाज में जाति नहीं होती थी, बेटी सबकी एक होती है। क्या बात है। अगर मान ले मैं कोथ गांव में पैदा हो रहा हूँ, मैं किसी दूसरे गांव में जा रहा हूँ, मेरे गांव की कोई भी लड़की किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, मेरे को दूसरे गांव में मिलती है, ब्याह रखी है, तो मैं उसको 200 रुपये दे के आऊंगा। बहुत सही कहा, बिल्कुल सही। आपके गांव की आप दे के आओगे, बिल्कुल राइट। तो बेटी के ऊपर ना कभी जाति पहले थी
और ना आज है ना आगे होगी। ये मामला यानी कि एक बात कह सकते हैं, जो समाज में गिरावट आई है ना, बेशक आई हो, लेकिन वहां तक नहीं पहुंची। हाँ, सिद्धांतों पे आज भी टिका हुआ है। नहीं, वो गिरावट आई है सिर्फ राजनीतिक सोच रखने वाले लोगों को वोट के टाइम ये डिवाइड करके वोट वगैरह तो ले जाते हैं, मगर समाज में वो इलेक्शन के बाद फिर समाज उसी ठर्रे पे उसी लाइन पे चला जाता है जी, जो हमारी वास्तविक कभी थी। ठीक है, आज तक हम इतने गिरे नहीं हैं कि इस तरह के मामले को भी हम जाति की नजर से, धर्म की नजर से देखें। और दूसरी बात, ये मामला उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का लोग समझे जी। अब बेटियां तो सब नहीं पढ़ने के लिए भेजनी, बिल्कुल राइट बात है। अब किसी भी गरीब आदमी के लिए अगर इस किस्म की घटना होगी तो फिर ये तो सबके लिए हो गया, सबके लिए हो गया। हाँ। ये तो सबके लिए भय पैदा हो गया। फिर इस तरह तो फिर गरीब आदमी की बेटी तो पढ़ सकती नहीं, बाहर जा सकती नहीं, अगर कोई जाएगी तो उसकी बेइज्जती करके मार दी जाएगी। ये जब बातें पूरे समाज में गई तो ये जो आप बंधन बोल रहे हैं, बंधन मुंधन मायने नहीं रखे, फिर सारा का सारा समाज अपनी बेटी के लिए बाहर निकला। जी जी जी। ये मात्र इस की वजह से नहीं, मैं इतना मानूंगा कि इस आंदोलन को देखते हुए आप जो भाषा बोल रहे थे उस भाषा को देखते हुए भी कहीं न कहीं हमारे समाज में आज भी वो मूल्य बचे हुए हैं जिस पे हम गर्व कर सकते हैं कि भाई कहीं भी अगर गरीब आदमी मुसीबत पड़े तो समाज एक वजह है, उसके लिए न्याय की बात करता है। मनीषा के आंदोलन में हमने ये चीज बहुत बखूबी देखी। मैं प्रधान जी थोड़ा रोकना चाहूंगा साथियों, बहुत सालों के बाद मुझे इस प्रकार का वातावरण मिला है और सारी बातें पूछेंगे जो सीबीआई जांच कर रही है प्रधान जी से। आप देखिए धुआं, ये इस तरफ चाय बन रही है, ये पीछे किसान लगे हुए हैं। प्रधान जी भी यहाँ बाजरा चूंढ रहे थे, अपने बाजरे की खेती कर रखी प्रधान जी ने और बाजरा काटा, उसके बाद चुंडाई चल रही थी तो हमने भी इनको बीच में पकड़ा कि प्रधान जी थोड़ा हमें समय दो। वातावरण देखिए आप, मतलब ये जो हम बात करें जो गांव की जो मूल पृष्ठभूमि है ना और जो गांव का आधार है, जिस आधार पे गांव टिका हुआ है, वो चीजें हमारे गांव में आज भी हैं। आप जो हमारे सराउंडिंग का जो वातावरण देख रहे हो ना, ये जीता जागता सबूत है। तो प्रधान जी देखिए, जो गांव देहात बेटी की आपने जिक्र किया तो कहीं न कहीं मतलब एक बहुत बड़ा संदेश गया इस आंदोलन से और विशेषकर उन लोगों को गया जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं बात बताऊं, मीडिया एक बड़ी ताकत होगी। आज संचार का युग है। जिस तरह की चीजें प्लांट की जाती है, जो शहरों में बैठे लोग हैं वो उसी तरह का परसेप्शन उनके दिमाग में बन जाता है। आप जो दिल्ली में बैठे हैं उसके हरियाणा के भाईचारे का पता नहीं पता है। हरियाणा के शहरों में भी जो बैठा है वो भी सोचता है गांव में तो जातियों दूसरी जाति बोलता ही नहीं होगा, उनके अलग नियम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज में ठीक है, राजनीतिक लोगों ने जहर तो जरूर भर दिया, वोट तो जरूर लेने में कामयाब हो जाते हैं, मगर यहाँ जिस प्रेम के धागे से संबंध देखिए, जिस दिन अगर हमारा समाज में ये चीजें खत्म हो जाएंगी उस दिन समाज ही नहीं बचना। जो वो सोचते हैं, मगर हमारे साथ बार बार हमारे समाज में एक खासियत है, बार बार हमारे बुजुर्गों के दिए गए मूल्यों में ये ताकत है कि ये बार बार इतने बड़े प्रचार के बावजूद भी, तोड़ने वालों की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी फिर दोबारा ये चीजें उभर करके भाईचारे की तरफ आ जाती है। और इसमें मैं मानता हूं, इसमें भाईचारे में आज भी जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो 36 बिरादरी में होते हैं वो सारा का सारा भाईचारे में बताओ कि हमारा तो स्तंभ है, आज भी वो उनके सारे ही ये समाज टिका हुआ है। प्रधान जी मुख्य सवाल पे आ जाते हैं, जिस चीज को सारा देश जानना चाहता है और विशेषकर जो हमारे घर की बहू बेटियां ना, जो हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत चिंतित है। मेरे को बहुत लोग फोन भी करते हैं, कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं कहाँ यूपी है, कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ महाराष्ट्र है। वहां तक की बहनों के फोन आते हैं कि भाई मनीषा मामले में क्या चल रहा है। जो मनीषा मामला था प्रधान जी, आप वहां आंदोलन को लीड भी कर रहे थे, लेकिन आपने अच्छा लीड भी किया, इस चीज की तारीफ सभी कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि अब जो जांच चल रही है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे है क्या? देखिए, अभी जो पुलिस ने बिल्कुल केस को क्लोज कर दिया था, ठीक है, आत्महत्या दिखा कर इसने तो आत्महत्या की है, कीटनाशक लेकर के आत्महत्या कर दी। सीबीआई, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था कि हम कौन सी जांच पे, क्योंकि पूरा हरियाणा मानता है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं करी, इसकी हत्या हुई है। हमने फिर जांच ही मांगनी थी, क्योंकि जांच के सिवाय कौन साबित करे भाई किसी ने हत्या करी है। हम ये बात तो कहते थे कि मनीषा को न्याय मिले, दोषी गिरफ्तार हो, मगर दोषी साबित कौन करेगा? जांच ही करेगी। ठीक बात है। तो हमने देश की सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई की जांच की मांग करें।
सीबीआई की जांच की मांग कर ली। अब सीबीआई की जो जांच चल रही है, पहली बार सब परिवार ने, अभी मैं मिल के आया हूं 2-3 दिन पहले, क्योंकि अच्छा। बहुत सी वीडियो फेक आने लगी थी। हाँ। और उन वीडियो ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा हरियाणा ये सोचने लगा कि घर में ही तो मामला। बिल्कुल ठीक बात। हमने भी इस किस्म का फिर हमारे साथियों, क्योंकि हमारा संगठन है उधर, हमने अपने संगठन के माध्यम से पता करा, अब इसके परिवार से मिलना चाहते हैं हम, पता करो ये कब मिलेंगे। तो वहां से सारा सौदा तय हो गया, ठीक है ये घर में ही रहते, आओ। हम गए, 4-5 लोग गए थे। हमारे स्टेट के महासचिव हैं धर्मपाल बडाला जी, वो मेरे साथ थे। हमारे दादरी जिला के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राजकुमार अड़ोदी जी, वो हमारे साथ थे। हमारे बास से हैं महावीर मौर्य जी, वो हमारे साथ थे। तो हम 4-5 लोग उनके परिवार के से जाके मिले। उनके दादा थे, मनीषा का पिताजी था, मनीषा के 2 चाचे थे। अच्छा। और 4-5 लोगों के साथ खुल के चर्चा हुई। उनका मानना ये था कि पहली बार सीबीआई के अफसरान ने वो चीज दिखाई है जो हम चाहते थे। बिल्कुल, बहुत। उन्होंने क्या कहा कि पहली बार हमारे साथ सारे सवालों का जवाब भी लिया और हमारे को ये आश्वासन भी दिया है कि हम आपको न्याय देंगे। जैसे थोड़ा बहुत प्रकाश डालो, किस तरह की बातें? देखिए, उन्होंने कहा कि जब हमारी बेटी घर पे नहीं आई, हमने पुलिस से संपर्क किया, तब हमारे साथ बदतमीजी शुरू हुई थी। जब 13 तारीख को मनीषा की डेड बॉडी मिली, तभी एसएचओ का कहना था कि ये तेरी लड़की तो है ही नहीं, तू क्यों चिमड़ा है। अच्छा। तब भी लावारिस का लाश का पोस्टमार्टम करवा करके, लावारिस बना करके मनीषा का दाह संस्कार करने की तैयारी थी। अच्छा, तभी बहुत बड़ी चूक थी। तो वहां से लेकर के उनका मानना था, उसके बावजूद जितने भी हमारे अफसरों से बात हुई, पुलिस के अफसरों से बात हुई या आगे पीछे, किसी ने भी ये लाइन नहीं बोली कि हम आपको न्याय देंगे। अच्छा। सब ने चीजों को घुमाना शुरू किया। कोई कहते तेरा घर में विवाद हो सकता है, कोई कहते तेरी लड़की ने आत्महत्या करी है। तो पहली बार पुलिस ने, मैं आपको एक और बात बताऊं, पुलिस ने तो केस बंद कर दिया था आत्महत्या दिखा। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज करी वो हत्या की है, हत्या की है, केस खोल लिया है। बिल्कुल। और परिवार को कहा हम आपको न्याय देंगे। बिल्कुल। अब दूसरी बात, फिर जब जहां से पिता का बयान शुरू होता है, वहां से ही जांच शुरू कर। और इसमें एक चीज और प्रधान जी, जो सीबीआई कड़ियां जोड़ रही है, देखिए पुलिस ने जो कोचिंग सेंटर का संचालक है, सीबीआई वहां तक भी पहुंच गई, बिल्कुल तह में जा रही सीबीआई की। देखिए, कोचिंग सेंटर के पास भी गई है। जिस कॉलेज का पुलिस नाम लेना पसंद नहीं कर रही थी, उसकी भी पूछताछ हुई है। उसकी भी कई घंटे पूछताछ करी है। कई घंटे नहीं, 11 से 11। मैं जिस 2-2:30 बजे आया हूं वहां से, और वो 11 बजे सीबीआई उस दिन कॉलेज में थी। तभी हमारे पास सूचना थी, उसके पिताजी ने बताया कि फिलहाल सीबीआई कॉलेज में पूछताछ कर रही है। और रात के 11 बजे तक उस दिन पूछताछ हुई है। और क्योंकि शुरू में एक बात चल रही थी कि मनीषा के चेहरे के ऊपर तेजाब डाली गई है। तेजाब आम जगह तो मिलती नहीं है, तो प्रयोगशाला में मिलती है, या किसी पंसारी का मिला है, कोई वैद लिया हुआ है, तो मिलती नहीं है, बिल्कुल, या कोई बैटरी बुटरी का काम करने वाला लिया हुआ। तो जब तेजाब का जिक्र आया तो वहां लैब भी है कॉलेज में, वहां पर प्रयोग भी किए जाते हैं, या स्कूल की प्रयोगशाला उसमें मिला। तो ये इसके से वो सीबीआई हर एंगल से देख रही है। वहां कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ हुई है, उसके लैब से भी पूछताछ हुई है, सारी पुलिस से पूछताछ हुई है। जिसने सबसे पहले कहा मैंने डेड बॉडी देखी, उससे भी हुई है, खेत के मालिक से हुई है, आपके डीएसपी एसएचओ जो सस्पेंड कर रखे पुलिस वाले, उन तक हुई है, 112 वाले से पूछताछ हुई है। तो उसके पिता ने बताया कि जितने आदमियों का हमने न्यू कहा भाई ये सब तक पूछताछ होनी चाहिए, तो सीबीआई सबकी पूछताछ कर रही है। सबसे ज्यादा परिवार को शक कॉलेज पे है, उसकी और भी ज्यादा गहन पूछताछ हुई। तो कुल मिलाकर के परिवार इस बात से संतुष्ट हुआ जी, पहली बार हमने देख मारे गलो जो बन रही है। बहुत बड़ी बात है किसी की जवान बेटी के साथ इस तरह होना। बिल्कुल सही बात है। वो तो हमारे साथ बहुत बड़ी घटना है और हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद पहली बार वो जांच तक संतुष्ट नजर आए। हाँ। और उनका मानना भी ये था कि पहली बार किसी अफसर ने हमारे दिल की बात पूछी है, वरना मारे थे सुनाव थे। यहाँ तक उनने एक बड़ी बात और कही कि मात्र पुलिस अधिकारी नहीं, मात्र डॉक्टर नहीं, हमारी जो कमेटी पहले बनी हुई थी
उनके लोगों ने भी हमारे मुंह पे नहीं कहा, ये तो गराए रोड़ा है तारा। बिल्कुल बिल्कुल, बयान भी आए कमेटी के, ये तो तारा गराए रोड़ा है। यानी मारे गला इतनी घटना बन रही, हमारे ऊपर ही कालिक पहुंच गए, समाज में भी हमारे को जीने का दर्जा हमारा छीना जा रहा था। जबकि सच्चाई ये है, मैं आपने एक बात बताऊं, इसमें सीबीआई का जो विषय है उसमें थोड़ा सा देखिए, सीबीआई ने जितने भी ये लोग हैं, अब सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो सतपाल हैं, उसके बाद ईश्वर हैं, फिर खेत के मालिक पवन हैं, फिर सरपंच को इतला दी गई है। यानी कि इन लोगों से बारी बारी से पहले अकेले से सीबीआई ने पूछताछ की, उसके बाद इन सभी लोगों को घटनास्थल पर बुलाया है, फिर वहां पूछताछ की है। क्योंकि कई बार बंदा बयान बदल देता, मान लो अकेले में कुछ बयान दिया, घटनास्थल पे कुछ दे रहा है, तो पकड़ा जाएगा अगर वो कोई चालाकी करेगा। तो जितने बढ़िया तरीके से 3 बार घटनास्थल का दौरा किया सीबीआई ने, एफएसएल की जो टीम है वो भी घटनास्थल पर गई है, तो जो ये बिल्कुल बारीकी से काम कर रहे हैं, तो मतलब जो टीम में जो अधिकारी हैं, तो वो मानते हैं कि आप बिल्कुल कुशल अधिकारी हैं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात तो मानू हूँ कि ये जितनी गहराई तक वो जांच कर रहे हैं, जो एफआईआर उन्होंने दर्ज करी जिसमें वो धारा लगाई हत्या की धारा, हाँ, सीबीआई को कहीं न कहीं किसी के ऊपर डाउट तो है। सीबीआई इस बात को तो नहीं मान रही कि आत्महत्या है। अगर वो हत्या मान रही थी, बहुत कुशल एजेंसी है। देखिए, इस बात को भी बहुत से लोग मान रहे हैं, सीबीआई भी नहीं की, मगर सीबीआई वो भी है जिसमें सरसाड़ा बाबा जैसे पावरफुल आदमी अंदर कर दिए। और वो जो लड़का था जैसे मनु शर्मा, मनु शर्मा, उसका पिताजी आज भी बहुत बड़ा आदमी है। बिल्कुल। तो अगर इसमें ईमानदार अफसर भी है, अगर कोई सही ईमानदार अफसर के हाथ में जांच है, जब जिस अब तक जैसे लग रही है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि बेटी को न्याय मिलेगा। और पूरा हरियाणा भी यही चाहता है। हमारी 2 बातें चली उधर, पहली बात तो जांच पे चली, दूसरी बात चली भी कुछ यूट्यूबर हमारे खिलाफ बहुत बड़ा किस्म का प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने एप्लीकेशन भी दे दी जी एसपी भिवानी को, मगर कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपील करूंगा, एक वीडियो के माध्यम से मैंने भी अपील करी थी एसपी भिवानी से कि बात सुनिए, आपने उन यूट्यूबरों के ऊपर तो धड़ाधड़ एफआईआर कर दी जो आंदोलन में और मनीषा के न्याय के लिए वीडियो बना रही थी, उनके ऊपर तो आपने एफआईआर कर दी। मेरा खेड़ी चौक का मामला में गैर जमानती वारंट कटरा में, क्योंकि खेड़ी में तने रिपोर्टिंग करी, तेरे पे एफआईआर होगी। सीएम साहब राखी आए थे नहीं, उस दिन खाप ने मांग करी थी, खाप का कहने थे केस उठने लग रहे। राखी 12 खाप ने मांग करी थी हमारे ऊपर केस किसी ला रखे, जबकि डीसी ने एसपी ने खाप का समझौता कराया था। वो खाप के, मैं तो भीतर था जी, उत्तम सिंह डीसी ने खाप का समझौता कराया था, तो खाप ने वो मुद्दा उठा दिया जी, हमारे साथ तो समझौता भी लागू नहीं कर रही सरकार हमारा, इस तरह। तो वो तारीख किस आदमी आया, केस उठ जाएगा। उसके बाद अभी वो गृह मंत्रालय से लेटर आने वाला है, अन्य तरह केस उठ जाएगा। तो चलो अच्छा, वो जो लेकिन यही सारा ये करता है कि भाई ये सबको रगड़ रहे हैं, ठीक आदमी। यूट्यूबर 13-14 आदमी एफआईआर है भिवानी में। बिल्कुल। तो हमने कहा उनके ऊपर तो आपने कर दिया, जो तो वो तो आंदोलन दिखा रहे थे। हो सकता है अपने व्यू बढ़ाने खतरे का दिन ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया हो, कई बार कुछ निकल जाती 19 कर दिया 19 की। ये सीधा पिता को दोषी ठहरा कर फांसी तोड़ने लग रहे, इनका क्या कर दिया आपने? अब या तो उनके पास कोई प्रूफ हो, कोई यूट्यूबर कहता है इसका पिता मिल गया दोषी, वो प्रूफ उजागर करते, या सीबीआई ने डिस्क्लोज कर रखा, सीबीआई का बयान वो दे। जब उनके पास कोई है ही नहीं चीज, उसके बावजूद कदे कदे पिता पाया गया, कदे कदे मामा पाया गया। फिर मैंने भी एसपी भिवानी से वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करी थी कि पता करिए ये कौन लोग, क्या ये किसी द्वारा फंडित तो नहीं। जब सब एक तरह की वीडियो डाल रहे हैं, 15 आदमियों ने वीडियो डाली, 15 के 15 ने परिवार का निशाना कर दिया, ये किसी द्वारा फंडित तो नहीं। क्या हरियाणा की जनता का ध्यान तो नहीं भटका रहे? जनता सारा हरियाणा मनीषा के लिए लग गया, भाई इनका जी तार दो, बाद में किमें करियो, ठीक बात है। या ये जांच को भटकाना तो नहीं चाह रहे। तो हमने एसपी भिवानी से भी प्रार्थना करी थी कि इनका पता कोई एजेंडे के तहत कोई एजेंडे के तहत चीजें तो नहीं चल रही, इनको रोक कर जाना चाहिए। इस बात से वो दुखी थे, जांच से परिवार संतुष्ट था। और तीसरी बात हमारी ये चली, उस परिवार ने पूरे हरियाणा का धन्यवाद किया। उन्होंने मेरे को स्पेशल कहा, प्रधान जी अगर आप 18 से पहले आते तो शायद हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। हमने कहा यार वो तो ठीक है, काम चल रहा था, एक कमेटी काम कर रही है, हम आए तो थे, मेवात आया था, प्रचार खतरा था, किसी आदमी से मिलना था, मतलब दादरी वो
मिलके आए। उस दिन माइक बंद में पाया, आधा घंटे बैठ के चाय पीकर तो उल्टा भी गया था, मैं बोल के नहीं गया था इधर, जो 13 था 18 गया उस दिन माइक बंद करवा रखा माइक बंद था। उस दिन यूं कह रहे थे ना सोशल मीडिया पे कोई बोलना, मैंने सोचा कल्लू होगा, कोई कल्लू मिल गया होगा। मैं तो अपना पीछे बैठ के किसी साथी ने मुख्य आदमी ने देखा नहीं, देख तो ले तो कहते हैं प्रधान जी आज मेरी आदत भी है, जड़ जगह पाओ बैठ गए और एक छोरे ने आके पानी सा दे दिया, मैं चाह पानी पी के भी गया। उस दिन थोड़ा सा धरना का माहौल भी यूं अलग तनाव सा का था, तनाव सा भरा माहौल था। क्या था वो कमेटी जाना मन नहीं मेरा, मैं सोच रहा था कोई न कोई चीज पाएगी होगी, कोई न कोई मामला होगा। हम वापिस 18 तारीख को किसानों की मेवात में महापंचायत थी, वो हमने संयुक्त मोर्चा हरियाणा ने उसकी सपोर्ट करा थी, मैं उसके प्रचार में जा रहा था, मेवात में प्रचार कराया। 19 तारीख ने जब आया तो जो परिवार ने कहा जी सबसे पहले मैं आपका और पूरे हरियाणा का भाईचारा का धन्यवाद। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ के चलते हैं। देखिए, परिवार ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, मैं कुछ लोग हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। परिवार ने कहा अगर हम वाकई में दोषी हैं तो सीबीआई हमारी भी जांच करे, करी है उनकी, और हमारे तो दोषी। कितनी अच्छी बात है। आज भी वो कह रहे हैं सीबीआई जांच करो, भाईचारा जांच करो। हाँ, अगर हम दोषी पाओ तो सरेआम फांसी तोड़ दो हरियाणा, मगर हमारी बेटी के ऊपर लांछन ना लाओ। लेकिन शर्म आनी चाहिए जो भी ऐसा काम करे। बिल्कुल एक बिटिया गई, जवान बिटिया गई है। उनका मानना है कि बिल्कुल शरीफ थी और इसकी हत्या हुई। आज भी बहुत से लोग कह रहे हैं ना, अगर एक बात बताऊं मैं, अगर परिवार दोषी होता ना, पुलिस तो जांच बंद कर रही थी तो राजी हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत वो तो राजी हुआ है, नोट करने का। उसके बावजूद भी कह रहे नहीं हत्या हुई है, जांच करो। क्या खुद फंसण खातर करने लग रहे हैं अभी? सही कह रहे हैं आप, अच्छा पॉइंट है। तो मैं वहां हमने कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। दूसरी बात ये है कि अच्छा, एक जो कमेटी की बात थी, मैं एक मैं बात पूरी कर लूं। दूसरी जो भाईचारा का उन्होंने धन्यवाद करा पूरा हरियाणा का, हमने उनको ये भी कहा कि धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, बेटी सबकी सिर की, फर्ज था हमारा फर्ज था हम आए। और दूसरी हमने ये भी आश्वासन देखा है कि अब भी अगर जांच को कोई प्रभावित करना चाहता है, इतनी वीडियो चल रही है, कोई हो सकता है बड़ा आदमी हो, और हो सकता है जो आप कह रहे हैं शुरू तक बदतमीजी होने लग गया, आखिरी तक बदतमीजी कोई बड़ा आदमी अब भी कर रहा हो। अगर जांच में मामूली सी भी आपको ये लगे भाई आप भी जांच को प्रभावित किया, आधी रात को फोन करिए, जितने आदमी उस दिन थे इतने आदमी लेकर के लड़ाने लग से हम आकर फिर बैठ जाए। हमने परिवार को फिर भी संतुष्ट कराया है और ये भी कहा कि पूरा हरियाणा आज भी आपके साथ है। और वीडियो में हमने प्रशासन को भी चेताया है कि दोबारा ये गलती ना करियो, कदे कोई भाई का बरमाजे सीबीआई को फिर जांच करने दो, और दोषी जो पावे कोई होकर काओ बाहर का कोई भी हो, ठीक बात है, दोषी है। दोषी का ना तो कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पंथ होता है। तो इसमें कुल मिलाकर के मेरे को लगता है कि अभी तक की जांच चल रही है, ठीक है। सीबीआई ने सारे फैक्ट इकट्ठे करके 2-3 दिन से वहीं अपने ऑफिस में ही है वो। अच्छा, जो क्या मामला है वो जान। किसान संगठन के कुछ आदमी पहले भी इस कमेटी में थे, और उसके बाद फिर आपने भी देखा होगा एक सोशल मीडिया पे बयानों की बाहर आई, एक एजेंडा सा चला, एक क्लीन चिट देने की भी कोशिश की गई, एक सपोर्ट भी दर्शाया गया। तो ये चीजें कहाँ तक जायज हैं? देखिए, परिवार आज भी उस कमेटी को दोषी मानता है, आप पता कर लीजिए जाके। मेरे से सवाल करया, जिस किसान की आप बात कर रहे हो, मेरे से ही सवाल करया परिवार ने कि प्रधान जी मां में तो ना तो जाना था किसी ने, ये कमेटी भी बहरे बनी, मां ने सोचा एरिए के आदमी सारे ठीक, कोई मतलब हमारे सामने ही कह दिया लड़की ने आत्महत्या करी है, वो भी कमेटी वाला नहीं, कमेटी वाला सुनने की बात है साथी। दूसरी बात उन्होंने कहा जब भिवानी पोस्टमार्टम में ये बात आएगी कि क्या नाम है वो है हत्या हुई है, तो दूसरी पोस्टमार्टम बोले हमने तो मांग ही नहीं करी थी, जो पीजीआई में पोस्टमार्टम है उसकी मांग ही नहीं करी, किसी ने करी वो मांग, खेल तो वहीं से शुरू हो गया था। अच्छा, परिवार ने मांग नहीं की थी? नहीं, परिवार ने को जब हत्या आ गई, हत्या परिवार कहने लग रहा हत्या कर रखी है, और पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर ने भी कह दिया हाँ हत्या कर रखी है, फिर दूसरी रिपोर्ट की जरूरत क्या थी? दूसरा पोस्टमार्टम करवाने की क्या जरूरत थी? वहां भी गेम हो रहा था। तो उनका मानना ये है कि एक साथी मिलने भी गया था उनसे बाद में, वे मेरा कसूर बताओ, तो उन्होंने कहा इस वीडियो का जवाब दे दे, तो कहने लग रहे आत्महत्या कर रही है। अच्छा, उन्होंने वीडियो दिखाई? हाँ, वीडियो भाई, इस वीडियो का जवाब दे दे, हम तेरे को बेकसूर मान लेंगे, वरना जब हमें नहीं मानना, हमारी छोरी ने आत्महत्या नहीं करी, क्यों हमारे ऊपर सारा हरियाणा बदनाम करना लगा? तो भाई कहीं ना कहीं परिवार ही उन लोगों से दुखी है। हम तो 19 न गए, हाँ मेरे दौर तो जितने भी सवाल जवाब आए, मैं तो नट जाया था भाई, पलटी कमेटी अपना
पहला जाना है, हमने तो गांव के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा। गांव ने हमने कहा था हम बात करो, गांव ने हमारा जो बात कही है मैं सरकार ने मारी है या बात मान ली, वो जांच होने लग रही है। वो हमने देखा भी था। वो हमने देखा, वो जांच होने लग रही है। पहली कमेटी के करगी के नहीं करगी, मैं इस बारे में क्यों टिप्पणी करा, हमारे पास क्या प्रूफ है। जो अगर परिवार का मानना ये है कि 5-4 आदमी ने कमेटी वाला ने हमारे ऊपर भी एक वो कहा है कि दाह संस्कार कर दो, ये तो अपने आप को जहर खा के मर रही है। अच्छा, तो वो तो चीजें फिर हरियाणा में फैलेंगी। जो पूरा हरियाणा हत्या मानता है और कुछ लोग आत्महत्या मानते हैं, तो सवाल तो उठेंगे भाई, क्यों मानना है, किसके दबाव में मानना है या लालच में मानना है। ठीक बात है। पहले तो ओड़ा माइक पकड़ के बड़े बड़े दावे कर रखे थे, फिर उसी कमेटी ने कह रखा था कि इसके गला काट रखा, उसी कमेटी ने कह रखा था कि इनके ऊपर तबदाव डाल रखी है, उसी कमेटी ने कह रखा था कि इसके साथ बदतमीजी कर रखी है, ठोक दुष्कर्म कर रखा है इसके साथ। फिर वही कमेटी कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो आत्महत्या हुई। फिर जनता से सवाल पूछेगी कल तू क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा है। ये तो उन्हीं की जबान पे है ना। ये हमने तो शुरू में जानते हैं, हम 19 ने गई, हमने तो शुरू में जांच की बात करी थी, आखिरी तक जांच पे। और एक बात नहीं करी, एक और चीज देखिए ना प्रधान जी, देखिए आप लोग शामिल हुए, छोटी बात नहीं है। जो अपनी ये थी सोनाली फोगाट, वो बीजेपी पार्टी के नेता थे, उसी पार्टी की सत्ता केंद्र में, उसी पार्टी की सत्ता हरियाणा में और उसी पार्टी की सत्ता गोवा में, लेकिन उसका भी पोस्टमार्टम परिवार कहता रहा एम्स में नहीं हुआ है। और आप लोगों के प्रयास से जितनी जनता का, ये तो भाईचारा का, हाँ, तो मतलब छोटी बात नहीं है भी, सीबीआई जांच होना और एम्स में पोस्टमार्टम होना। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा का भाईचारा का, जड़ा हम बिक भाईचारा ऐसा है। और ये कोई हमारे कहने तो नहीं हुआ, ये तो पूरा हरियाणा खड़ा हो रहा था, पूरा हरियाणा न्याय मांगा था। 3 बार आंदोलन बिखरे हुए आंदोलन संभाले मैंने, तीनों बार लाखों आदमी, और तीनों बार रिजल्ट पे गए। ये जो इस आंदोलन की जो बात बताऊं मैं, ये बिखरा हुआ आंदोलन गए थे। बिखरा हुआ कैसे कह रहे हैं आप? बिखरा हुआ इसलिए करें, कमेटी ने घोषणा कर दी कि लड़की ने आत्महत्या करी, और कमेटी छोड़ के भी चली गई परिवार को। रात को धरना उठवा दिया, अपने आप जनता ना आक्रोश में आकर 5-6 हजार आदमी चले गए। दाह संस्कार की जगह के ऊपर, चढ़िया के ऊपर कब्जा कर लिया भाई, हम दाह संस्कार नहीं होने देंगे क्योंकि ये तो मारी गई है। हम जब गए वहां माहौल ऐसा था 100% 20-30 नौजवान फायर हो रहा था, 100%, क्योंकि वो कोई पेड लोग नहीं जा रहे थे, वह पीछे में इकट्ठे नहीं मन से गए हुए दिल तक जा रहे थे। उस छोरी ने बेबे समझ के जा रहे थे, नौजवान युवा थे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। जब साहब न जाकर इकट्ठे करके बिठाए, मैं धन्यवाद करूंगा नौजवानों का, हमारी सुन ली। हमने कहा ठीक है, न्याय चाहिए, हाँ न्याय चाहिए। फिर न्याय के कौन है दोषी, ये तो पता करना पड़ेगा। बोले जी हो जाएगा पता, उन नौजवानों की मांग थी, सीबीआई तो जांच कराओ, पता हो जाएगा। ठीक है, सीबीआई की जांच हमें कहो, हम सरकार तो मांग कर लेंगे। रीपोस्टमार्टम की जहां तक आप बात कर रहे हो, रीपोस्टमार्टम में आखिरी टाइम तक भी भिवानी प्रशासन दोबारा रीसैंपलिंग नहीं करवाना चाहता था। 4-5 घंटे तक लगातार खींच चल रही है। जब हमने कहा गांव नेतृत्व करेगा इसका, कोई बाहर का आदमी नेतृत्व नहीं करेगा, हम नेतृत्व नहीं करेंगे। उन्होंने सबने कहा था आप करोगे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, गांव करेगा। बाहर का आदमी कोई भी दूध का जड़िया लासी नहीं फूक मारा है, कल तो तारा गला पहले कमेटी वाली बनी है, तड़का फिर हमें कर जाएंगे तो क्या तसली भाई, ठीक बात है, खुद करो। तो डाणी लक्ष्मण के गांव के लोगों ने इसका नेतृत्व करा, रीसैंपलिंग के गांव के लोगों का सरकार की बात हुई, गांव के लोगों ने दन्नू मांग उनकी सहमति तो हमने रखी थी, दन्नू गांव के लोगों का सामने सरकार ने काम करवा देंगे। और रीसैंपलिंग के लिए फिर भी, और सोनाली फोगाट की आप बात करो, वहां आंदोलन नहीं था मेरे भाई, पार्टी थी। ये आंदोलन था, आंदोलन की ताकत है। हाँ, ये आंदोलन था, भाईचारे की ताकत। अगर उसमें भी आंदोलन होता तो हो जाता पोस्टमार्टम। एम्स में पोस्टमार्टम वैसे होता, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, रेयर। हाँ, लेकिन भाईचारे की भाईचारा इकट्ठा हो जाए, कुछ भी करवा दे। तो साथियों, हमने बात की किसान नेता सुरेश कोथ से। सुरेश कोथ जी ने बिल्कुल शुरू से लेके जब से ये आंदोलन में शामिल हुए थे और अब ये परिवार से मिल के आए हैं 2-3 दिन पहले, सारा वृतांत इन्होंने बताया है, एक एक चीज बताई है, एक एक पहलू पर गौर फरमाया है। और जितनी सारी ये बातें निकल के आ रही थी, कोई परिवार के बारे में कुछ कह रहा था, कुछ पुरानी कमेटी के लोगों के बयान आ रहे थे, तो एक प्रदेश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर एक संशय का माहौल बना हुआ था। उन सभी बातों पर से भी पर्दा हटाने की कोशिश की है।
आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि जो प्रधान जी ने कहा है और जिस दिशा में जांच चल रही है, आपको भी उम्मीद है कि अब बिटिया को न्याय मिलेगा। और जो चीज प्रधान जी कह रहे हैं कि जो भाईचारा एक सुदृढ़ रूप में आज भी खड़ा हुआ है, लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो हो सकता है किसी मंच पर तो लाभ उठा लें, लेकिन जहां मूल बात भाईचारे की आती है तो वहां आज भी हम एक हैं। तो क्या आप इस बात से भी सहमत हैं? तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।